हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने पुरानी ज्वेलरी को रीयूज किया है और उसको कुछ नया लुक दिया है। तो उस टाइप की ज्वेलरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने घर पर ही बनाई है और खुद से बनाई है। ज्यादातर मैंने मोतियों से ही इसमें ज्यादा वर्क किया है क्योंकि मोतियों को आप सुई धागे से पिरोकर कुछ नया बना सकते हैं। तो ये सारे जो भी आप आज ज्वेलरी देखेंगे वो मेरे द्वारा रिक्रिएट किया गया है पुरानी ज्वेलरी को नए। जैसे आपने रीयूज ऑफ साड़ी सुना होगा, तो यहाँ पर रीयूज ऑफ ज्वेलरीज है। तो ज्वेलरीज को रीयूज किया है, रिक्रिएट किया है और ज्यादातर मैंने बताया ही आपको कि मैंने मोतियों से ही वर्क किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये जो था ये स्टड्स था कान में पहनने का ये। तो इसमें एक वो था प्रॉफिट था कि इसमें ये यहाँ पर बहुत सारे होल्स थे यहाँ और यहाँ। तो मैंने सोचा कि इससे क्यों ना इस तरह का चोकर नेकलेस बना लिया जाए। तो मैंने इस इयररिंग से इस तरह का चोकर नेकलेस बनाया है। मैं आपको वियर करके दिखाती हूँ, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए, वेयर करने के बाद ये कितना सुंदर लग रहा है। तो ये इयररिंग्स है, स्टड्स है और जिससे कि मैंने इस नेकलेस को बनाया है। तो इस तरह के दो इयररिंग्स होते हैं, दो पेयर में दो इयररिंग्स होते हैं। तो मैंने इस तरह के दो इस नेकलेसेस बनाए हैं, दो चोकर नेकलेस बनाए हैं। तो एक ये है, ये वाइट और ग्रे में बनाया मैंने एक, और एक ये मैरून में बनाया। तो देखिए इसका लुक, है ना सब। ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये और ये दोनों जो चोकर है ये मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद है। और इस टाइप का एक और चोकर मैंने बनाया है। ये मेरे पास एक पेंडेंट था इस टाइप का, और इस पर यहाँ पर इसी तरह सिंगल लेयर में कुंदन का एक चेन लगी हुई थी। तो उस चेन को मैंने निकाल दिया और उसके बाद मैंने ये देखिए, जब मैं इसको उस चेन के साथ पहनती थी, कुंदन के चेन के साथ, तो उसका इतना लुक अच्छा नहीं आता था। बट देखिए इसको मैंने इसमें मोतियां लगा दी और इसको चोकर का उसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इसका लुक कितना बढ़ गया। ये देखिए। तो आप भी, अगर आपके पास इस तरह के कोई पेंडेंट हो तो आप इससे चोकर इस तरह से बना सकते हैं। इसमें एक प्रॉफिट ये था कि इन सब में इस साइड्स में होल्स थे, इसलिए ये चोकर बनाने में इजी पड़ा मुझे। देखिए इस नेकलेस को मैंने कैसे कन्वर्ट किया है। मैंने इसमें कुंदन की एक चेन और अटैच कर दी एक्स्ट्रा। जो ब्लू वाला पेंडेंट था उसमें से जो चेन निकली थी वो मैंने इसमें अटैच कर दी है। और इसके बाद ये डबल लेयर हो गया है और इसके आगे मैंने ये मोतियां लगा दी हैं। तो ये मेरा लॉन्ग नेकलेस बनकर रेडी हो गया है और ये पहनने पे बहुत अच्छा लगता है और ये अभी इन ट्रेंड भी है। ये मार्केट में कितना महंगा पड़ेगा, और ये मैंने पुराने नेकलेस से ही इस टाइप का लॉन्ग हार बना लिया। और ये आजकल बहुत ही इन है, फैशन में बहुत ही अच्छा लगता है वेयर करने पे। अब देखिए मैंने इस नेकलेस को कैसे कन्वर्ट किया है न्यू नेकलेस में। तो मेरे पास एक और इस टाइप का कुंदन नेकलेस था, ये इस पे मैरून कलर के। ये देखिए, ये बहुत चला था बीच में। ये 10 साल पुराना है मेरा ये नेकलेस। तो मैं इसको पहन के अब बोर हो चुकी थी, अब मैं इसको नहीं पहनती थी। तो मैंने इसमें क्या किया, ये वैसे ही मोतियां लगा दी
और इसको लॉन्ग कर दिया। और लॉन्ग करने के बाद देखिए इसका लुक, ये देखिए। और इसमें मैरून कलर के ये कुंदन्स थे, बड़े बड़े स्टोन्स थे, तो मैंने इसमें ये मैरून कलर की ही मोतियां लगा ली। और वाइट तो मैं बना ही चुकी थी पहले वाइट में, तो फिर वाइट मोतियां लगाती, इससे अच्छा मैंने इसको मैरून में बनाया ना। एक ब्रेसलेट था ब्लैक कलर का, ये सिर्फ ये और ये इतना था ब्रेसलेट में। तो ब्रेसलेट तो मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ ऐसे, तो मैंने इस ब्रेसलेट पे और मोतियां लगा दी। और मोतियां लगाकर ये पूरा ब्रेसलेट में था, ये लॉन्ग गोल वाला भी था मोती इसमें, ये सारी मोतियां थी, ये छोटी लंबी वाली मोतियां, ये सब ब्रेसलेट। बस ये वाइट मोती मैंने एक्स्ट्रा लगाई। और इस ब्रेसलेट को मैंने इस तरह से नेकलेस में कन्वर्ट कर लिया। ये देखिए, ये ब्रेसलेट था जिसको मैंने नेकलेस में कन्वर्ट कर लिया। तो रीयूज कर लिया, पहले ब्रेसलेट की तरह यूज किया, उसके बाद इसको नेकलेस की तरह यूज कर लिया। तो आपके पास भी ऐसे कोई ब्रेसलेट हो तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ मोतियां लगाइए और उससे इस तरह का नेकलेस आप बना लीजिए। और ये ब्लैक साड़ी के ऊपर कितना सुंदर लगेगा, सोचिए आप। मैंने इस सिंगल लेयर ब्लैक कलर के नेकलेस को कैसे कन्वर्ट किया है डबल लेयर नेकलेस में, वो आप देखिएगा। ब्लैक कलर की मोतियों की माला थी, तो इसमें मैंने कुछ वाइट कलर की मोतियां मिक्स कर दी। और देखिए इसका लुक चेंज हो गया। ब्लैक और बीच में गोल्डन मोतियां थी इसमें, और सिर्फ ये सिंगल लाइन थी। ये ब्लैक ब्लैक मोतियां थी इसमें, और छोटी छोटी इसमें गोल्डन मोतियां थी, और एक सिंगल लाइन था ये। तो मैंने इसमें वाइट मोती मिक्स की तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो ये डबल लेयर हो गई। और देखिए इसका लुक। तो इसको मैंने इस तरह से कन्वर्ट किया है। और ये जो राखी आती है ना, राखी, तो राखी में ये इस टाइप के कुछ स्टोन्स लगे रहते हैं, तो ये मैंने स्टोन्स उसमें से निकाले और ये ग्रीन कलर की मोतियां ली और इसको इस तरह से मैंने इसमें एक नया नेकलेस बना लिया। तो जैसे राखी वगैरह में भी बहुत सुंदर सुंदर ये स्टोन्स लगे रहते हैं, और बहुत सारे मैंने राखियों में से ही बहुत सारे पार्ट्स निकाल के बहुत सारे नेकलेस बनाए हैं। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी राखी में से ही मैंने निकाला था। ये राखी था इस टाइप का, तो ये और ये राखी के पेंडेंट्स थे, तो मुझे बहुत पसंद आए, तो मैंने इनको संभाल के रख लिया। ये राखी में लगे हुए थे, और इस पर मैंने इस तरह से मोतियां लगा दी। ये देखिए 3 लेयर्स, इसमें 3 वो होल्स थे, तो 3 लेयर्स। और ये देखिए मेरा एक सुंदर सा नेकलेस बनकर रेडी हो गया। देखिए 3 लेयर्स में लॉन्ग में। तो ये देखिए आप, ये थोड़ा सा शेप में चेंज है, इसका शेप अलग है, इसका अलग है। ये इसीलिए है क्योंकि ये 2 अलग अलग राखियों में से निकले थे, तो ये एकदम स्क्वायर शेप है और ये थोड़ा सा ओवल शेप है, बट इतना डिफरेंस पता नहीं चलता, तो मैंने इसको यूज कर लिया। राखी में आया था ये स्टोन। तो आप भी ऐसे राखी में कुछ ऐसे स्टोन्स वगैरह लगे हुए आते हैं, तो इसको संभाल के रखिए और इसको रिक्रिएट कर सकते हैं आप। और ऐसे ही कई बार इयररिंग्स भी रहते हैं, उसमें भी इस टाइप का स्टोन्स लगा रहता है, तो उससे भी आप इस टाइप की नेकलेस बना सकते हैं। ये इयररिंग था, ये मेरा इयररिंग था, तो इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। एक इयररिंग का ऊपर का जो था स्टोन, वो भी बहुत अच्छा है, वो मैं यूज करती हूँ खाली,
और उसके नीचे ये रिंग था, तो इससे मैंने इसका पेंडेंट बना लिया है। तो ये है वो ईयरिंग जिससे मैंने पेंडेंट बनाया है। इसमें से मैंने स्टड्स को अलग कर लिया है इस तरह से। तो इसको मैं एज अ स्टड वेयर करती हूँ। ये बहुत ही सुंदर लगता है पहनने पे। ये नेकलेस भी बहुत छोटा था, इसमें सिर्फ ये ग्रे कलर्स थे ओनली, और ये छोटे वाले ग्रे कलर भी नहीं थे, ओनली बड़े बड़े ग्रे कलर्स थे। और ये बहुत छोटी सी माला थी एकदम, बस इतनी सी आती थी और मुझे इतनी पसंद नहीं आती थी। तो मैंने क्या किया, इसमें थोड़े से वाइट, थोड़े ये ग्रे वाले छोटे मोती और फिर ये ग्रे बड़े वाले मोती, तो इससे मैंने ये लॉन्ग नेकलेस बना लिया। और पेंडेंट नहीं था तो फिर मैंने इस ईयरिंग से इसका पेंडेंट बना लिया, और पीछे भी ये देखिए ग्रे मोती लगा के इसकी लेंथ बढ़ा ली। तो अब देखिए, मुझे लॉन्ग जो नेकलेस होते हैं ना इस टाइप के, ये बहुत पसंद है। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने इसको रिक्रिएट कर लिया। ये छोटी सी माला थी एकदम, और सिर्फ इसमें ये ग्रे कलर के बड़े बड़े मोती लगे थे। तो इसको मैंने इस तरह से आइडिया लगाया, और ये ग्रे कलर की छोटी मोती, वाइट मोती, ग्रे मोती, इस तरह से कॉम्बिनेशन देके इसकी लेंथ बढ़ाई। और मुझे इस टाइप के लॉन्ग नेकलेसेस बहुत पसंद है साड़ियों के साथ, और ये गाउन के साथ भी मैं पहन लेती हूँ। गाउन के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ये आप जीन्स वगैरह के साथ भी, अगर आपने कुछ कुर्ती वगैरह डाली है जीन्स के साथ, तो उसके साथ भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। और लॉन्ग कुर्तियां भी होती हैं, उनके साथ भी आप इनको वेयर कर सकते हैं लॉन्ग नेकलेस को। उसके बाद एक और है, ये भी मेरा इयरिंग ही है। ये इयरिंग, और इसके ऊपर एक वो गोल सा स्टड्स लगा हुआ था। स्टड्स को मैं यूज करती हूँ, और उसके नीचे ये हैंग किया हुआ था, तो इसको मैंने निकाल लिया। तो ये है वो इयरिंग जिसको मैंने ऐसे पेंडेंट यूज किया है, मंगलसूत्र बनाया है। ये मैंने अपने से घर पे ही बनाया है 4 लेयर्स का। मुझे ना बहुत ही लॉन्ग वाले नेकलेसेस बहुत पसंद है, ये महाराष्ट्रियन स्टाइल का। तो मैंने सोचा कि कुछ लॉन्ग नेकलेस घर पे बनाया जाए। तो ये देखिए, ये मंगलसूत्र, ये बहुत ही लॉन्ग है। देखिए कितना लॉन्ग है। यहाँ पर मैंने कुछ गोल्डन मोतियाँ यूज की हैं, ये ट्रांसपेरेंट वाली, और ये मेटल वाली, और ये ब्लैक मोतियाँ। तो इस टाइप से मैंने इसको कंबाइन करके इस लॉन्ग नेकलेस को बनाया है। दूर से देखने पे बहुत सुंदर लगता है। मेरे पास ना ये एक नेकलेस है, चोकर नेकलेस इस टाइप का, बट मैं इसको मल्टीपर्पज यूज करती हूँ। कैसे, मैं इसको ना कमर पे, ब्लाउज के पास यहाँ पिन अप कर लेती हूँ ऐसे। तो ये साड़ी को पहले मैं इस तरह से पिन अप करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको इस तरफ और इस तरफ पिन अप कर लेती हूँ। तो इस नेकलेस को मैं इस तरह वेस्ट बेल्ट की तरह यूज कर लेती हूँ, तो इससे इसका बहुत अच्छा लुक आता है। मैं कुछ और आपके साथ पिक्स शेयर करूंगी जिसमें मैंने इसको यूज किया है। तो वो रहे ये पिक्स जिसमें मैंने चोकर को एज अ वेस्ट बेल्ट यूज किया है। ये जो चोकर है इसको मैं एज अ माथा पट्टी भी यूज करती हूँ। बस इसको पिन अप कर लेती हूँ। मल्टीपर्पज, एज अ चोकर, एज अ माथा पट्टी। इसकी जगह और कोई आपके पास जो भी है वो मांग टीका आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके ऊपर इसको इस तरह से लगा। तो एक ये चोकर मैं कितने तरह से यूज करती हूँ, यहाँ पर माथा पट्टी, एज अ चोकर, एज अ बेल्ट, तो बहुत ही मल्टीपर्पज है। इसके बाद मेरे पास ये चेन है, ये इस टाइप की चेन थी लंबी। तो ये मुझे रेड कलर का
आउटफिट के साथ एक वो पहनना था मांग टीका, और ये खाली मांग टीका था। और ये तो मैंने क्या किया, इस चेन को ऐसे डबल करके इसके साथ अटैच कर लिया और इसको मैं यूज करती हूँ ऐसे। ये देखिए, तो ये देखिए वो पिक जिसमें मैंने इस चेन को एज अ माथा पट्टी यूज किया है। ये देखिए दोस्तों, ये पेंडेंट था और इसके साथ ये मोतियां लगी हुई थी, और ये इसमें एक रिबन लगी हुई थी रेड कलर की। वो रिबन मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने उस रिबन को निकाला, और ये बड़ी बड़ी ग्रीन मोतियां मेरे पास एक माला थी जिसमें पेंडेंट वगैरह कुछ नहीं लगा था, ओनली सिंपल माला थी। तो उन दोनों को मैंने ज्वाइन करके, दो नेकलेस को ज्वाइन करके एक नेकलेस बना लिया। तो वो इसमें रेड कलर का रिबन लगा हुआ था, रिबन वाला आता है ना, तो रिबन, और ये सिर्फ इसमें 3 मोतियां और ये पेंडेंट था। तो उसका इतना खास अच्छा लुक नहीं आता था। मैंने इसको सिर्फ इस पेंडेंट के कारण ही खरीदा था। ये देखिए, इस पेंडेंट के कारण ही मैंने इसको खरीदा था। तो मैंने सोच के ही रखा था कि मेरे पास एक ग्रीन कलर की माला है, तो मैं इसके साथ इसको इस तरह से कंबाइन करके एक नेकलेस बना लूंगी। तो देखिए, 2 नेकलेस को कंबाइन करके ये एक नेकलेस बन गया मेरा, और ये पहनने में अब बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ये सिंपल सा बोरला था जिस पे ये चेन लगी हुई थी, और कुछ नहीं था इसमें। यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे ये लटक रहे हैं ना मोती, ये बस ये लटक रहे थे, और ये साइड में। तो मैंने इसमें ये इस टाइप की मोती की चेन बनाकर, गोल्डन मोती, वाइट मोती, इस तरह से इसमें बनाकर इसे अटैच कर दिया, और ये हुक भी लगा दिया इसके साथ। और ये तो ये सिंपल बोरला को मैंने घर पर ही मोती लगाकर हैवी बना लिया। ये देखिए, और वैसे ही मैचिंग मैंने उसके नथ के साथ किया। यह नथ में सिर्फ एक गोल्डन चेन थी, तो इसको भी, और इसमें वाइट ये मोती लगे हुए थे, तो इसमें भी मैंने उसी तरह से जैसे बोरला में लगाया था, मोती, वाइट मोती, गोल्डन मोती, इस तरह से इसकी चेन बनाई और इस पे अटैच कर दी। दोनों को सेट हो गया इसके साथ। ये कैसा लग रहा है दोस्तों? ये मेरा एक बक्कल था पीछे हेयर में लगाने वाला, तो इस पे मैंने इस तरह से, जैसे मैंने बोरला पे और नथ पे लगाया था, वैसे ही इसमें भी मैंने मोतियां लगा दी, ये हुक्स लगा दिए। ये सिंपल सा बक्कल जो होता है ना, वो था, ओनली इतना ही पार्ट था ये, और इसके नीचे इस तरह से। तो इसको आप एज अ जूड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं पीछे। और ये देखिए, नेकलेस भी इसका अच्छा लगता है। इसको एज अ नेकलेस भी आप वेयर कर सकते हैं। ये ओनली ये बाल में लगाने वाला बक्कल था, और इसको मैंने इस तरह से नेकलेस, और कई बार मैं इसको पीछे जूड़े में भी लगा के यूज करती हूँ। जूड़े पे भी इसको लगा लेती हूँ और साइड में इसको लगाती हूँ। बहुत ही अच्छा और सब लुक आता है। और जो ये बक्कल था, ये ओनली 60 रुपीज़ का था, और इसमें ये मैंने मोतियाँ लगाई हैं। तो मोतियाँ तो मैं इकट्ठे लेती हूँ, तो मुझे वैसे ही सस्ते पड़ते हैं। तो मार्केट में आप इस टाइप का लेने जाएंगे तो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। ये देखिए, और इसको मैं ब्लाउज के जो पीछे होता है ना, वहाँ पे भी इस टाइप से लगा देती हूँ। तो ब्लाउज का जो नेक होता है, बैक साइड का जो नेक होता है, उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं। आजकल इस टाइप का आ रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं। तो ब्लाउज के नेक पे भी ये बहुत सुंदर लगता है। पीछे जो डीप नेक होते हैं ना, उस पे भी आप इसको लगा सकते हैं सेफ्टी पिन की हेल्प से। इसमें जो हुक है उसकी भी हेल्प से लग जाता है, तो उससे भी ये मल्टीपर्पस हो गया। आप इसको गले में पहन सकते हैं,
पीछे ब्लाउज पे लगा सकते हैं, और आप इसको जूड़े में भी लगा सकते हैं। जूड़े में भी बहुत अच्छा लगता है ये। इसको जूड़े पे लगाइए और साइड में हेयर स्पेस पे पिन अप कर लीजिए, तो ये बहुत ही औसम लगता है। ये तो सिंपल छोटी छोटी मोतियां हैं, तो इसको मैंने ऐसे 4 लेयर्स में मोतियों को इकट्ठा किया और ऐसे लॉन्ग इसको पिरो लिया, ऐसा लॉन्ग। और एक पेंडेंट था मेरे पास ये, इस पर ना सिर्फ वो ऑरेंज कलर की डोरियां नहीं होती 20 साल पहले, मगर ये पेंडेंट बहुत ही सुंदर था। इसमें सिर्फ यहाँ पर ना डोरियां लगी हुई थी, वो डोरिया वाला नेकलेस, और एकदम छोटू सा था ये यहाँ पर ऐसे, और इस पे ऑरेंज कलर की डोरियां लगी थी। तो मैंने इस जो पेंडेंट है इसको इसके साथ ऐसा ये लॉन्ग 4 लेयर्स की मोतियां इस टाइप से, और इसको इस पे लगा दिया। देखिए पेंडेंट का लुक कितना बढ़ गया इस मोतियों के साथ। ये छोटी छोटी मोतियां, ये भी बहुत ही यानी ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलती है, ये भी इजीली अवेलेबल होती है। और ये ओरिजिनल मोतियां नहीं है, सिंपल मोतियां हैं, बट ये बहुत दिनों से मेरे पास है और इन मोतियों को कुछ भी नहीं हुआ है। इसको मैं बहुत बार यूज़ कर चुकी हूँ, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी मोतियां लेकर। और इसको आप जितनी मन चाहे लेंथ, क्योंकि आप मार्केट में जाओ तो आपको ज़्यादा लॉन्ग में नहीं मिलता, बहुत छोटे छोटे नेकलेस मिलते हैं, और मुझे मन करता है कि थोड़ा लॉन्ग में पहनूं कुछ। ये देखिए, इसलिए मैं इसको घर पे ही बना लेती हूँ। ये जो पेंडेंट और पेंडेंट के साथ चेन नहीं आते हैं, चेन वाले पेंडेंट, ये वही है। ये बहुत ही मिलते थे पहले, अभी भी मिलते हैं। इसमें सिंपल सी चेन लगी हुई थी, तो मैं चेन हटाकर मैंने इसमें ये मोतियां लगा दी बस। तो आप भी ऐसी पेंडेंट पे इस तरह से मोतियां, वाइट मोती, कलरफुल मोतियां भी आप इसमें लगा सकते हैं, इसको लॉन्ग कर सकते हैं। ये 10 साल पुराना है। ये मैं कलकत्ता गई थी तो वहां से मैंने ये लिया था, और इसमें सिर्फ ये पास लगे हुए थे ये सब ऐसे, और ये चोकर सेट जैसा था, छोटा सा माला जैसा था, और ये बहुत ही सस्ता मिला था, 20 या 30 रुपीज में मिला था। तो मैंने उसको ले लिया था, और फिर मैंने क्या किया, ये मोतियां ली, इस टाइप की मोतियां, और ये इनके बीच में इसको लगा दिया। अब देखिए, ये जो कलकत्ता में वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर है ना, उसके पास से मैंने ये नेकलेस लिया था, और ये नेकलेस बहुत ही सस्ता मिला था मुझे, यानी सिर्फ 20 या 30 रुपीज में मिला था ये नेकलेस। ये था, और ये सब ना इससे पास में अटैच थी, और एक डोरी लगी हुई थी। तो ये इतना छोटू सा था यहाँ पे पहनने के लिए, तो इसको भी मैंने ऐसे लॉन्ग कर लिया। बस इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा पलट जाता है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें पीछे ना पिंक कलर का नेल पेंट लगा दूंगी, तो पलटेगा तो दूर से दिखाई नहीं देगा कि पलट गया है ना। तो इस पर मैं अब पिंक कलर का नेल पेंट लाऊंगी और वो यहाँ पे लगा दूंगी। देखिए, ऐसे ही सेम मैंने इस कलर में भी लिया था। इस कलर की मेरे पास साड़ी थी, तो उसके लिए मैंने ये कलर लिया था। तो इसके साथ मैंने ये क्रीम कलर की मोतियां इसको कंबाइन किया है। ये देखिए, सेम टू सेम 2 ले लिया था, एक रानी कलर में और एक ये ग्रीन कलर में। ये मेरा 10 साल पुराना है, 10 साल पहले मैंने इसको बनाया था और बहुत पहना उस समय। ये आप हल्दी का फंक्शन हो उस पर पहनो ना, तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने फ्लावर ज्वेलरी पहनी हुई हो। ये इस टाइप की फ्लावर ज्वेलरीज आती है ना, तो दूर से देखने पे वैसे ही लगता है कि जैसे आपने फ्लावर ज्वेलरी पहनी हुई है। आप इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पसंद आने पर कमेंट कीजिए और सजेशंस भी दीजिए कि किस तरह से
किस टाइप के वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइस, लव यू गाइस।